जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में। जैसा कि हम लोग इस टाइम बहुत सारे लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या बहुत सारे हम लोग क्या है इंटरनेट सुविधा यूज़ करते हैं। ये सब होता कैसे है? तो इसके पीछे हम लोग एक हमेशा नाम लेते हैं सैटेलाइट, कि स्पेस में कोई सैटेलाइट है जो वर्क कर रही है। उसी सैटेलाइट के वजह से ही हम लोग ये सारे कम्युनिकेशन क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं, मैं अभी वीडियो जैसे बना रहा हूं, आप लोग वीडियो अभी देख रहे हो। ये सब कैसे संभव है? ये सब इन्हीं सैटेलाइट की वजह से संभव हो पाता है। अगर ये सैटेलाइट में ही हम लोग जनरली देखते क्या है कि सैटेलाइट के द्वारा ही जो जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं वो सारी की सारी डन होती है किससे? सैटेलाइट की। आज हम इसी की बात करेंगे, सैटेलाइट। जैसे ही आपको नाम सैटेलाइट का नाम आपके दिमाग में आता है, उसी टाइम ठीक उसी टाइम आपके माइंड में कुछ ऐसे फिगर बनने लगते हैं। एक ऐसा फिगर जिसमें कुछ इस टाइप का एक फिगर आप लोग देखे होंगे या आपके माइंड सेटअप में बन जाता है। कुछ ऐसा फिगर आपके माइंड में बन जाता है। क्या है ये? एक्चुअली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेट्स लगी हुई हैं। क्या होती हैं प्लेट्स, क्यों, क्या काम करती हैं, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्लेट्स लगी होती हैं और देखेंगे बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे मशीन टाइप का बना हुआ है। एक्चुअली में जो ये मशीन टाइप का बना हुआ है यही सैटेलाइट होते हैं। ये सैटेलाइट हमारे नाखून के साइज से लेकर के ट्रक इतने साइज तक हो सकते हैं। एकदम नाखून के साइज से लेके ट्रक इतने साइज के होते हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। आइए पहले बात करते हैं सैटेलाइट की। क्या होती है सैटेलाइट? अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड में जितने भी, कह सकते हैं कि या अर्थ ले लें या प्लेनेट ले लें, प्लेनेट के अराउंड में जितने भी हमारे छोटे छोटे जो बॉडीज़ हैं वो क्या करती रहती हैं, रोटेट करती रहती हैं। उन्हीं बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट। मीन्स एक ऐसी बॉडी जो अर्थ या अर्थ जैसे जो हमारे प्लेनेट्स हैं उनके सराउंडिंग में क्या कर रही हो, रिवॉल्व कर रही हो, उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं सैटेलाइट। जनरली ये जो सैटेलाइट होती हैं ये 2 टाइप से डिफाइन की जाती हैं। फर्स्ट हमारी होती है नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकेंड हमारी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर हम बात करें सैटेलाइट की तो देखिए क्या है, अ लाइट बॉडी बाय रिवॉल्विंग अराउंड ए हैवियर प्लेनेट। अच्छा, वो प्लेनेट कौन सा हो सकता है? हमारा अर्थ भी हो सकता है, अदर प्लेनेट हो सकते हैं। अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। और अगर हम बात करें तो सैटेलाइट की टाइप, तो मैंने अभी 2 टाइप आप लोग को सैटेलाइट की बताई। कौन कौन सी 2 टाइप होती हैं भाई? कौन कौन सी 2 टाइप होती हैं? अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो हमारे पास सैटेलाइट की 2 टाइप होती हैं। अगर हम सैटेलाइट की भी बात करें तो सैटेलाइट की हमारे पास 2 टाइप हैं। क्या क्या 2 टाइप हैं भाई? एक टाइप हमारे पास क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक नेचुरल और एक क्या होती है, आर्टिफिशियल। तो हमारा जो मून है जो स्वतः बना हुआ है और हमारे क्या है, अर्थ के अराउंड में क्या रोटेट करता है, इस सैटेलाइट को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट हम बनाते हैं अपने यूज़ के पर्पज़ से, जैसे मौसम की जानकारी लेना हो, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, डेटा ट्रांसफर के लिए ना, ऑनलाइन के लिए, नेट चलाने के लिए, इस ऐसे यूज़ के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ सैटेलाइट बनाते हैं जिनको हम स्पेस में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो स्पेस में ऐसे ही क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो कुछ इस टाइप के भी सैटेलाइट होते हैं। तो सैटेलाइट हम यदि 2 टाइप्स कहते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल। एक्चुअली जो फेमस सैटेलाइट है वो फेमस सैटेलाइट आर्टिफिशियल में 2 टाइप की होती हैं। एक होती है पोलर सैटेलाइट और एक होती है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस टाइम अगर हम बात करें तो 2 टाइप के और सैटेलाइट आर्टिफिशियल में ही डिफाइन और कर दिया जाता है, जिसको हम नेविगेशन या LEO भी कहते हैं। आगे उन पे भी बात डिस्कस कर लेंगे, बट मोस्टली जो हमारे सिलेबस में भी है एंड जो हमारे नॉलेज में भी है वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2 टाइप्स के, पोलर एंड जियो स्टेशनरी।
पोलर और जियो स्टेशनरी का मीन्स क्या है? तो अगर हम लोग अपना अर्थ को देखें तो हम लोग कहते हैं हमारे अर्थ, जो अर्थ का शेप है वो कैसा है? इलिप्टिकल टाइप का है। भाई अर्थ का शेप कैसा है? इलिप्टिकल टाइप का है। मीन्स हम लोग कहते हैं कि हमारे अर्थ का शेप कुछ इस टाइप का है। तो हमारे अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा सा कैसा है? इलिप्टिकल है। और अगर हम बात करें अपने अर्थ की इस टाइप के रोटेशन का या फिर उसके पोल के अराउंड रोटेशन का, अगर कोई सैटेलाइट हमारे अर्थ के पोल के अराउंड रोटेट करती है तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग नाम देते हैं क्या? पोलर सैटेलाइट। और ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के क्या करती है? इस टाइप से रिवॉल्व करती है, ऐसे हम लोग रिवॉल्यूशन को या ऐसे सैटेलाइट को नाम क्या देते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जनरली दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या? पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? जो अर्थ के पोल के अराउंड रोटेट करता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जो हमारे क्या है? अर्थ के लॉन्ग हमारे क्या है? लॉन्ग रेंज पे क्या करता है? ऐसे रिवॉल्व करता है। तो सैटेलाइट दो प्रकार की हमारी जनरली होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम जनरली टू टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, पहले अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की या आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, जो मैं टाइप में डिफाइन कर रहा था, देखो आर्टिफिशियल मैंने बता दिया, पोलर सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी, एक मैंने अलग से नाम बताया नेविगेशन, एंड फोर्थ टाइप हमने क्या नाम बताया है? LEO, जिसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिटिंग भी कहते हैं। ये 4 टाइप की सैटेलाइट हमारे कहाँ पे आ जाते हैं? आ जाते हैं 4 टाइप की सैटेलाइट हो जाती है जनरली आर्टिफिशियल में। बट जो हमारे सिलेबस में या जो हमको ज़्यादा पूछा जाता है वो केवल 2 टाइप का पूछा जाता है, पोलर एंड जियो स्टेशनरी। उसमें फर्स्ट क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है भाई? तो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ की क्या करती है? उसके पोल के अराउंड ना रोटेट करके, पोल के अराउंड रोटेट ना करके इक्वेटर के अलोंग रोटेट करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बात क्या होती है? जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के पास होते हैं, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के काफ़ी दूर से क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या ऑर्बिट है, ये रोटेट कहाँ पे करता है? इक्वेटोरियल प्लेन्स में। कहाँ रोटेट करता है? इक्वेटोरियल प्लेन्स में, यानी इक्वेटर के अलोंग क्या करता है? और रोटेट करता है। बात करें इसकी जो हाइट होती है अर्थ सरफेस से, वो कितनी होती है? लगभग 36,000 36,000 किलोमीटर। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ से इतनी दूर पे रिवॉल्व करती है तो उसकी एक खास बात हो जाती है, एक खास बात हो जाती है। अगर कोई सैटेलाइट हमारे अर्थ से इतनी किलोमीटर दूर होती है तो उसकी एक खास बात होती है, क्या? इस सैटेलाइट का जो क्या होता है? टाइम पीरियड होगा रोटेशन का, जो क्या होगा? टाइम पीरियड होगा रिवॉल्यूशन का, वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे अर्थ जो हमारी है 24 घंटे में क्या करती है? सन का चक्कर ऐसे लगाती है, यानी एक बार पूरा रोटेट करती है, उसी प्रकार ये भी 24 घंटे पूरा रोटेशन करने में क्या लगाती है? लगा देती है। मतलब ये है कि क्या है? इसका जो रिवॉल्यूशन, रोटेशन तो इसका कितना 24 है, बट रिवॉल्यूशन जैसे हम ये सन के अराउंड जितना रिवॉल्व करती है, जितना टाइम अर्थ लेती है उतना ही टाइम कौन लेता है? ये सैटेलाइट लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारी कोई अर्थ के अराउंड में हम लोग किसी क्या है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं तो वो उसी पॉइंट पे बनी रहती है और अर्थ के उसी पॉइंट की निगरानी क्या करती रहती है? हमेशा करती रहती है। जैसे अगर हम बात करें कि लगभग 1993 में हम लोगों ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जियो स्टेशनरी में, जो भारत और पाक की सीमा के लिए, वो वहीं की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये सैटेलाइट ऐसे जिस पॉइंट पर अगर हम फिक्स कर दें वो उसी पॉइंट पे फिक्स हो जाती हैं और हमेशा वहीं पे निगरानी रखती हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और हमारे इंडिया में भी इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जनरली यूज़ किया जाता है।
यही नहीं, जितने भी हम लोग टेली कम्युनिकेशन के लिए या फिर नेट के लिए या फिर हम लोग क्या करने के लिए अगर बात करें बैंकिंग के लिए या फिर जितने भी हम लोग टर्म्स ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, हर प्लेस पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही यूज़ करते हैं। खास बात क्या है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है और जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है किसके, अर्थ के। अगर आगे बात करें इसकी जो ऑर्बिट होता है इसको हम लोग कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट, मीन्स जिसको जिस ऑर्बिट में रख दोगे उसी ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। मीन्स अगर जैसे हम लोग इसको लॉन्च किए जैसे हमने लॉन्च करके इसको दिल्ली के ऊपर बैठा दिया, तो ये हमेशा 24 घंटे उस दिल्ली के ऊपर क्या कर लेता रहेगा, निगरानी करता रहेगा, अर्थ के साथ साथ घूमता रहेगा। ये इसकी निगरानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहेगी, दिल्ली पर ही रहेगी। अगर हम लोग इसको जैसे मान लेते हैं अपने यूपी इलाहाबाद पे अगर सेंटर कर दिए तो हमेशा इलाहाबाद पे ही सेंटर रहेगा, मतलब इलाहाबाद के अलावा ये कहीं पे और पे सेंटर नहीं होगा। तो इसका खास पर्पज होता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे अपने बॉर्डर के लिए इसको सेट कर दें तो उसी पे पार्किंग हो जाती है, वो हमेशा उसी बॉर्डर पे निगरानी करता रहेगा और हमको सिग्नल भेजता रहेगा। तो जैसे हम सेटेलाइट ये लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते समय हम लोग इसमें कुछ डेटा डाल के भेज देते हैं, जिससे वो क्या करती हैं, वहाँ से हमें सारी डेटा को कलेक्ट करके देती रहती है। आगे अगर हम बात करें इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, वो कितनी होती है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि क्या होती है, ऐसे सैटेलाइट अर्थ से बहुत दूर होते हैं और हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अर्थ से जितना दूर होता है उसकी वेलोसिटी उतना ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है बहुत ही कम होती है और ये मेनली यूज़ में कहाँ पे आता है, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जनरली ये यूज में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर देखिए ध्यान से, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस कितना है भाई, आर है। रेडियस कितना है भाई, आर है। अर्थ का मास हम लोग कितना मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। ये कोई सेटेलाइट है जिसका मास एम है, जिसका मास कितना है भाई, एम है। वो अर्थ से एच हाइट पर है, अर्थ से कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है, और वो ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और हम मान रहे हैं कि ये पोलर पे है, यानी पोल पे है। मान कहाँ पे नहीं, कहाँ पे है, पोल पे, यानी पोलर ऑर्बिट की तरह बिहेव कर रहा है, पोल पे है। होता क्या है कि यहाँ पे जो इसका क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अगर वो रोटेट करता है तो इसके अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अगर ये घूम रहा है तो इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर हम यहीं से चाहें तो हम वैल्यू आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ए भाई हमारा क्या होता है, आर होता है। एक आर से एक आर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल। अगर वी नॉट की हम वैल्यू बात करें तो जी एम बाई कितना आ जाता है, आर आ जाता है। जी एम बाई कितना आ जाता है भाई, आर हो जाता है। और अगर हम वी नॉट की बात करें तो अंडर रूट में डाल देते हैं और इसी को हम लोग जनरली क्या कह देते हैं, जी आर भी कह देते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो इसी जो आर है, इसी आर की वैल्यू आर ई प्लस एच है। सम टाइम अगर एच बहुत छोटा हो जाए आर से, तो इसी वी नॉट की वैल्यू जनरली कितना आ जाती है, जी आर ई आ जाती है। और ये नियरली इक्वल कितना आता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। लेकिन ये किसके लिए आता है भाई, ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आता है पोलर के लिए। तो अगर हम वी नॉट की बात करें तो कितना आता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। बट अगर इसी एच की वैल्यू देखिए, यहीं पे इसी एच की वैल्यू को अगर ध्यान दीजिए, इसी एच की वैल्यू को यहाँ जी था, हम आर ई प्लस एच यानी कि कितना 3 इतना कर दें तो ये वैल्यू नियरली इक्वल कितना आ जाती है भाई, ये नियरली इक्वल आ जाती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड के, यानी जियो स्टेशनरी के लिए। तो अगर हम वी की वैल्यू को वहाँ पे चेंज कर दें, आर एच की वैल्यू बहुत छोटा मान लें तो हमारा क्या है 8.0 आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मान लें तो कितना आ जाता है भाई, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है, 3.1 आ जाती है। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्या है, टाइम पीरियड की, अगर हम बात करें किसकी, टाइम पीरियड की, तो हमको हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर बाई कितना, 2 पाई आर बाई वी।
2 पाई आर बाई वी। वी का भी हमने वैल्यू तुरंत निकाला है जस्ट आर, और वी की वैल्यू भी हमने निकाला है जी कैपिटल एम बटे आर, यानी कि आर रूट बाई 3 कर देंगे। और टी स्क्वायर निकाले तो ध्यान दीजिए 2 पाई बाई कितना आ जाएगा आर क्यू अपॉन जी एम, यानी टी स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल होता है R3 के होता है। यही हमारा केपलर का थर्ड लॉ भी है, यही हमारा क्या है केपलर का थर्ड लॉ भी है। और अगर हम यहीं पे वैल्यू पुट कर दें, ध्यान दें, अगर हम यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं सभी, तो वैल्यू पुट करते हैं तो जनरली कितना आता है 84 मिनट आता है। कितना आता है भाई 84 मिनट। और अगर इसको आप सेकेंड में निकालना चाहो, अगर आप इसी को सेकेंड में निकालना चाहो तो 6 चौके 24 और 8 48 2 50, जल्दी इतना सेकेंड के आसपास आता है। ठीक है, तो लगभग ये इतने सेकंड के आसपास हमारा क्या आता है। अगर पोलर ऑर्बिट है तो इतने सेकंड में क्या करेगा, ये पोलर ऑर्बिट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये सब पोलर की बात हो रही है, ठीक है ना, ये पोलर के लिए बात हो रही है। लेकिन अगर आपको अगर स्टेशनरी ऑर्बिट का निकालना है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, तो प्लीज़ थोड़ा सा बस यहीं पे हम लोग करेक्शन करके यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अगर हम एच की वैल्यू कितना रख दें 36,000 36000 पुट कर दें, तो यही से हमको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, यहाँ से हमको वैल्यू टाइम पीरियड मिल जाएगा किसका, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का, जो कि हमारा लगभग कितना होता है 360 डेज के आसपास आएगा, क्योंकि वो अर्थ के रोटेशन के साथ ही, रिवॉल्विंग के साथ ही उसका भी रोटेशन उतना ही होता है जनरली। बात करते हैं पोलर सेटेलाइट की। देखो पोलर सेटेलाइट क्या है, दिस सेटेलाइट ट्रेवल पास्ट अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंस्टीड ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। ध्यान दीजिए, ये जो हमारे सेटेलाइट जो क्या करता है, अगर रिवॉल्व करता है वो कैसे करता है, नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ। लेकिन जो हमारा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था वो कहाँ पे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। वो कहाँ पे करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ये कहाँ पे करता है भाई, ये करता है नॉर्थ टू साउथ। जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था उसकी हाइट क्या थी, ज़्यादा थी। उसकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी वो अर्थ से ज़्यादा दूर पे होता है। कितने पे था, 36,000। लेकिन ये ओनली 600 से लेके 800 किलोमीटर पे ही क्या करता है, लाइज करता है। खास बात क्या है, ये अर्थ के बहुत पास होते हैं। पोलर सेटेलाइट अर्थ के बहुत ही पास होते हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अर्थ के बहुत दूर होते हैं। इसलिए वो उनका यूज कम्युनिकेशन और हम लोग क्या करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं। बट ये हमारे अर्थ के बहुत ही क्या होते हैं, पास होते हैं। अर्थ के पास होने की वजह से, हमें जैसे अगर वेदर फॉरकास्टिंग करनी है तो हम लोग जनरली इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमें अगर शॉर्ट कम्युनिकेशन यूज करना है तो यूज कर लेते हैं। मोबाइल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करना है तो हम लोग जनरली इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हमें अगर क्या है, शॉर्ट रेंज की हमारे पास सेटेलाइट होते हैं जो कि अर्थ से कम रेंज पे क्या होती हैं, भेजी जाती हैं। कम रेंज पे हमारे क्या, पृथ्वी के कम रेंज पे ये रखी जाती है। लगभग कितने, 600 to 800 किलोमीटर पे ही रखी जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पोलर सेटेलाइट है ये अर्थ के पास में होती हैं, और जो जियो स्टेशनरी है वो अर्थ के बहुत ही दूर में रहती हैं। अब क्या है, अगर सेटेलाइट है तो इनको हमारे क्या है, स्पेस में भेजने के लिए भी किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली हम लोग क्या है, इन सबको भेजने के लिए 2 रॉकेट का यूज़ करते हैं, जो हमारे क्या है PSLV, और एक हमारे पास क्या होता है GSLV। एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। PSLV क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, कम पावर के रॉकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पोलर सेटेलाइटों को लॉन्च करते हैं। और जो GSLV होते हैं ये हाई पावर के सेटेलाइट रॉकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अगर हम इनकी बात करें लेंथ की, तो जो हमारे PSLV है वो 44 मीटर है, और जो GSLV है 49.13 मीटर लॉन्ग होते हैं। बात करें स्टेजेस की, तो इसमें देखिए अलग अलग जो चैम्बर्स होते हैं, इसमें 4 चैम्बर्स जनरली बने होते हैं, जिसमें हम लोग
सॉलिड और लिक्विड दोनों के फॉर्म में फ्यूल भरे होते हैं, जिससे हम लोग उसको क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं और वो क्या करती हैं, ऊपर जाती हैं। सेम अगर हम लोग बात करें कि GSLV, तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज हमारा इधर नीचे का होता है जिसमें सॉलिड फॉर्म में एनर्जी भरी होती है। सेकेंड हमारा ये होता है जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। और थर्ड हमारा होता है पेलोड, जो कि ऊपर होता है, उसी में सेटेलाइट भर के लॉन्च किया जाता है। एक्चुअली सेटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है वो सेटेलाइट यहीं पे रखा जाता है, जिसको हम लोग पेलोड कहते हैं। जनरल क्या कहते हैं इसको, पेलोड कहते हैं। ये हमारा एक चैम्बर होता है, इसी के अंदर सेटेलाइट को भर के हम पैक कर देते हैं। जैसे ऊपर जाता है चैम्बर क्या करता है, खुल जाता है। ठीक है, तो इसी पेलोड में भर के ही हम लोग सेटेलाइट को ऊपर लॉन्च करते हैं। इसी पेलोड जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, सेटेलाइट पेलोड खुल जाते हैं और सेटेलाइट वहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं और स्पेस में क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। भेजे कहाँ जाते हैं ये, तो जब इस हमारे स्पेस के अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट में हम लोग इसको क्या करते हैं, भेजते हैं। एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ बूस्टर लगाए होते हैं कि इसको नीचे से एनर्जी मिले। और जनरली जब हम लोग भेजते हैं तो सबको हमको मालूम होता है कि इसको कितना, लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भेजना पड़ेगा, तभी ये क्या कर पाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर को पास कर पाएंगे। अगर बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, अगर हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो जो हमारे PSLV ये सितंबर 1993 में लॉन्च किया गया था। और एक बात, दुनिया का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर कोई सेटेलाइट या रॉकेट लॉन्चर है तो वो कौन है, PSLV है। ये आज तक 1993 से लेके अभी 2024 तक केवल 2 बार फेल हुआ है, सिर्फ 2 बार ही क्या हुआ है, फेल हुआ है। इसकी एक्यूरेसी लगभग 99.9% है। जितने भी हम लोग इसे सेटेलाइट अभी तक लॉन्च किए हैं, सारे के सारे सेटेलाइट क्या हुए हैं, इसके सक्सेसफुल रहे हैं। 2 हमारे अभी तक फेल हुए हैं, एक 1993 में हुआ था, एक जनरली 2013 के आसपास एक यहाँ पे हमारा फेल हुआ था। तो ये सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी के कोई हमारे पास रॉकेट लॉन्चर है या फिर सेटेलाइट लॉन्चर है तो वो कौन है, PSLV है। ये है कहाँ पे, ये एक्चुअली हमारे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा कोटा में है। एक प्लेस है सतीश रॉकेट अनुसंधान केंद्र है, जनरली वहाँ से ही सबको लॉन्च किया जाता है। और GSLV जो है इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, लेकिन इससे हम बड़े बड़े सेटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इसका लॉन्चिंग पावर थोड़ा सा कम होता है। हमारे इंडिया 5वां ऐसा कंट्री है जिसके पास क्या है, ये दोनों टाइप के लॉन्चर्स हैं। कई सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके पास ये सब लॉन्चर नहीं है। ठीक है, और अलग अलग कंट्रियाँ इंडिया से भी क्या करती हैं, अपने सेटेलाइट लॉन्च कराने के लिए इन दोनों लॉन्चरों का यूज़ करवाती हैं। अगर हम बात करें देखें सेटेलाइट की, तो जो सेटेलाइट में जो स्पेस स्टेशन होते हैं जहाँ पे हमारे क्या है, सेटेलाइट वहाँ पे जाके वहाँ पे सेट होती हैं, तो हमारे सेटेलाइट कुछ इस टाइप से दिखती हैं, या जो हमारे स्पेस स्टेशन होते हैं इस टाइप से दिखते हैं। होता क्या है, सेटेलाइट को हम लोग अगर स्पेस में कहीं पर भेज देते हैं, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या करती रहती है, रोटेट करती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई दिक्कतें आ जाती हैं तो हम यही स्पेस स्टेशन पे जाके उसको कंट्रोल करते हैं और उसको क्या करते हैं, रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, अगर ध्यान दें तो देखिए इसमें कई सारे हमारे पास ये प्लेट्स लगी होती हैं जो सन से क्या करती हैं, एनर्जी लेके यहाँ पे छोटी छोटी बैटरी लगी होती हैं, उन बैटरी के पास एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम करती है और सेटेलाइट को एनर्जी देती है। ये सारे के सारे जितने भी सेटेलाइट में अलग अलग पार्ट्स हैं, ये एक बार में नहीं भेजे जाते हैं, क्योंकि कोई भी रॉकेट लॉन्चर इतना बड़ा भारी सामान लेके नहीं जा सकता है। जल्दी जैसे हमारा जो PSLV है वो ओनली 2 टन तक का ही सामान लेके एक साथ जा सकता है। चाहे 2 टन का एक ही हम लोग सेटेलाइट ले जाएं, चाहे 1000 सेटेलाइट 2 टन में ले जाएं, तो हम लोग कुछ भी करें, केवल ओनली 2 टन तक का ही सेटेलाइट के वो लॉन्च करके ले जा सकता है। तो ये सब जो भी भेजे जाते हैं छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में भेजे जाते हैं। जब ये सारे पार्ट वहाँ भेज के हम लोग उसको वहाँ पे जाते हैं कलेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए इसमें कई सारे पार्ट हैं, ये सब अलग अलग चेंबर है जहाँ पे एनर्जी के लिए एनर्जी हमारे कंज्यूम करने के लिए रखे जाते हैं। एक्चुअली में अगर बात करें स्पेस स्टेशन की, तो हमारे क्या है, इतना जो पार्ट है यही हमारा क्या है, स्पेस स्टेशन का है, जिसमें अलग अलग चेंबर बने होते हैं, जो कि यहाँ से साइंटिस्ट जाके वहीं पे क्या करते हैं, रुकते हैं और अपने जितने भी वर्क होते हैं वहीं पे रह के करते हैं। तो अगर हम बात करें इतने तक की, तो ये हमारी क्या है, सेटेलाइट है। कुछ 2 टाइप के अलग और सेटेलाइट होती हैं, एक हमारे नेविगेशन होता है, एक हमारा LOU होता है। तो अगर हम बात करें नेविगेशन सेटेलाइट की,
तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ही एक टाइप है। क्या है देखो, दीज सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यानी अर्थ के जो हमारे मिड इक्वेटर में जो सैटेलाइट लॉन्च या प्लेस किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेविगेशन। दिस एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली कितना है, ये 20,000 किलोमीटर है। ऑल द GNS सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट, जितने भी GNS सैटेलाइट है यहीं पे प्लेस्ड हुए जाते हैं। GNS जो हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, सैटेलाइट दैट यूज्ड फॉर आर रीजनल या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। एग्जाम्पल अगर इसी बात करें तो जो भी हमारे नाविक है या फिर क्या GPS जितने भी सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो सब हमारे नेविगेशन सैटेलाइट ही होते हैं। लास्ट अगर बात करें तो एक हमारे पास सैटेलाइट होता है LEO। क्या है भाई, LEO सैटेलाइट, तो लो अर्थ ऑर्बिट, जो सैटेलाइट सिस्टम ऑर्बिट बिटवीन, ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाइज करता है, 200 से लेके 2000। जनरली हमारे अगर जितने भी मौसम विभाग के सैटेलाइट होते हैं वो यहीं पे लाइज करते हैं। दे मूव एट वेरी हाई स्पीड, जितने भी सैटेलाइट अर्थ के जितने पास होते हैं उतनी हाई वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड मे नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्पेस विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ, इनका कोई स्पेस फिक्स नहीं होता है कि किस ऑर्बिट में जाके प्लेस्ड होंगे। ये जनरली क्या करते हैं, इनका अर्थ से जो डिस्टेंस होता है वो वेरी करता रहता है। तो जनरली कहाँ से कहाँ तक है, 200 से लेके 2000 तक। A network of LEO satellite are needed for global coverage as their orbit are not geostationary. These satellites are not as power as the MEO and GEO satellite. इसके पास हमारे पास जितना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के पास पावर होता है उतनी पावर जनरेट नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, हम लोग जो मोर यूजफुल सैटेलाइट होती है वो जनरली दो ही होती हैं, एक पोलर होता है, एक जियो स्टेशनरी होता है। लेकिन कुछ सैटेलाइट हम लोग और यूज़ करते हैं जैसे नेविगेशन और LEO, ये स्पेशल टाइप के सैटेलाइट हैं जो कि देखिए अर्थ के चारों तरफ इस टाइप से क्या करते रहते हैं, जनरली रोटेट करते रहते हैं। इन सबका एक ऑर्बिट हमारा क्या होता है, जनरली फिक्स होता है कि ये सेम इसी ऑर्बिट में रोटेट करेंगे। जो सबसे अच्छा सैटेलाइट माना जाता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है या फिर जो उसका रिवॉल्विंग टाइम होता है या उसकी जो वेलोसिटी होती है वो अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी या टाइम पीरियड की क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हम आज तक सैटेलाइट के बारे में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे रॉकेट पे, तो उस पर बात करेंगे रॉकेट क्या होते हैं और उसको कैसे लॉन्च करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।